बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे पास एक्सरसाइज 4.6 है। 4.6 हम सॉल्व करेंगे। उसमें क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द प्रोडक्ट। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करके फाइंड नहीं करना। यहाँ पर हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला यूज़ करके हम इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। तो फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर? फार्मूला अप्लाई करेंगे कि अगर हमारे पास एक जैसे नंबर ब्रैकेट में हो, साइन उनके डिफरेंट हो। देखें, जैसे दोनों ब्रैकेट्स मैंने यूज़ किए हैं यहाँ पर। ब्रैकेट का पहला नंबर सेम है और दूसरा नंबर सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? साइन का फ़र्क आ रहा है। यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है। तो ये फार्मूला किस तरीके से हम ओपन करेंगे? ये होगा हमारे पास इक्वल, इसके होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे इन क्वेश्चंस में। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिए पहले दो नंबर, इन दोनों नंबर को देखिए, ब्रैकेट हैं दोनों नंबर्स के साथ। अब यहाँ पर पहला नंबर जो ब्रैकेट का है वो सेम और दूसरा नंबर भी सेम है ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, मैं इसे पहला नंबर कंसीडर कर रही हूँ और इसको दूसरा नंबर कंसीडर कर रही हूँ। तो दोनों आप ब्रैकेट की वैल्यूज़ देखें, दोनों का पहला नंबर सेम है और दूसरा नंबर सेम है। हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं किस तरीके से? पहले हम लिखेंगे ए बी सी, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरा नंबर है डी स्क्वायर और उसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम इन दोनों वैल्यूज़ को इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद ये वैल्यू हमारे पास बच जाएगी, इसको हम साथ ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, इसका हम स्क्वायर खोलेंगे। ए बी सी का स्क्वायर लीजिए तो होगा आपके पास ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी डबल स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा D4। ठीक है, और ये इसी तरीके से इसके साथ आगे आ जाएगा। अब देखिए, क्या यही फार्मूला हम दोबारा अप्लाई कर सकते हैं इस पर? दोनों ब्रैकेट में दो वैल्यू हैं, दोनों की पहली वैल्यू सेम और दूसरी वैल्यू सेम, फ़र्क साइन का आ रहा है। बिल्कुल हम अगेन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर फार्मूला। ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस D4 स्क्वायर। अब हम स्क्वायर खोलेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास? A4 B4 C4 माइनस D4 टू ज़ा 8। ठीक है, यही इसका, इस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे और ये इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन में भी हम लोग देखें इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। फार्मूला यही होगा हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, हम फार्मूला इस क्वेश्चन पे किस तरह अप्लाई करेंगे? अब आप दोनों ब्रैकेट में देखें, आप इस पूरे नंबर को दोनों में इस पूरे नंबर को पहला नंबर कंसीडर करेंगे। ठीक है, और यह आपका सेकंड नंबर होगा। सही, तो सॉल्व करते हैं हम लोग। हम इन्हें सेपरेट कर लेते हैं। पहले मैंने इसको पहला नंबर कंसीडर किया x प्लस वाई को। सही, उसका स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, और माइनस z को दूसरा नंबर कंसीडर कर रही हूँ, तो इस तरह से ये हो जाएगा z स्क्वायर। अब x प्लस वाई हम ब्रैकेट खोलेंगे, स्क्वायर लेंगे। तो जिस तरह से दो नंबर्स का स्क्वायर हम लेते हैं, हमारे पास फार्मूला है, वो भी फार्मूला मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अगर हमारे पास ब्रैकेट में दो डिफरेंट नंबर हों, ठीक है, तो हम किस तरीके से उसका स्क्वायर लेते हैं? पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2ab। ये आप लोगों ने फार्मूले जो हैं अपनी प्रीवियस क्लासेस में सीखे हुए हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ये मैंने इसका स्क्वायर लिया। अब आगे मेरे पास है माइनस z स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से ये होगा, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, यहाँ भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम लोग। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब हमने दो इस तरह के, ये दो नंबर हैं हमारे पास, दो वैल्यूज़ हैं। ठीक है, जिसका पहला नंबर भी सेम है और दूसरा नंबर भी सेम है, लेकिन फ़र्क कहाँ पर आ रहा है? साइन का फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? ये वाली चीज़ हमारे पास मौजूद है, हम इसको इसमें कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा? मेरे पास पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और साथ ही ये वाले नंबर हम लिख लेंगे जो रिमेनिंग बच जाएंगे हमारे पास। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे, 2 का स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा 4 माइनस, और x की एक्सपोनेंट क्या हो जाएगी? 6। बाकी दोनों वैल्यूज़ हम इसी तरीके से लिख लेंगे। अब यही फार्मूला इन दोनों पे अप्लाई होगा। पहले हम लोगों ने इस पर अप्लाई किया,
इस 2 पर ये फार्मूले को अप्लाई किया। अब हम क्या करेंगे, इन 2 वैल्यूज़ पर इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। उसी तरीके से पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, और ये वैल्यू इसी तरीके से हम इसके साथ लिख लेंगे। 4 का स्क्वायर लीजिए तो 16 आएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 6x की एक्सपोनेंट 12। अब ये 16 माइनस x12 और ये 16 प्लस x12 दोनों एक जैसी वैल्यू हैं हमारे पास। ब्रैकेट में पहला और दूसरा नंबर सेम है, साइन का फ़र्क है। क्या करेंगे हम, 16 का स्क्वायर माइनस x12 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम 16 का स्क्वायर लेते हैं। इट्स मीन हमने 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 256। ये आ जाएगा 256 माइनस x की एक्सपोनेंट आ जाएगा हमारे पास 24। यही इसका आंसर है। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहाँ पर वैल्यू अरेंज हुई तो नहीं हमें लग रही। हम पहले वैल्यू को अरेंज करेंगे ताकि हम अपने उसी फार्मूले को अगेन यूज़ कर सकें। तो वैल्यू को मैं किस तरह से अरेंज कर रही हूँ, मेरे पास ब्रैकेट के अंदर 4 यहाँ पर वैल्यूज़ आ रही हैं और कुछ प्लस और माइनस में है, तो हम इस तरह से इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर a प्लस बी, अगर मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ ना यहाँ से, तो ये हो जाएगा c माइनस डी। ठीक है, इस माइनस को कॉमन लेती हूँ अगर मैं, a प्लस बी ऐसे ही रहा। मैंने सिर्फ माइनस को यहाँ पर कॉमन लिया। जब मैं माइनस कॉमन लूँगी तो ये c माइनस डी हो जाएगा, यानी c पॉजिटिव हो जाएगा और d नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये होगा। अब यहाँ पर इस वैल्यू को देख लेते हैं। इस वैल्यू में मैं यहाँ पर प्लस अगर कॉमन ले लूँ, ये a प्लस बी ऐसे ही होगा। मैं ये वाला प्लस कॉमन लूँगी। देखें, जब हम प्लस कॉमन लेते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये इसी तरह से रहेगी c माइनस डी। अब अगर हम इन दोनों ब्रैकेट्स की वैल्यू देखें तो ब्रैकेट की दोनों पहली वैल्यू भी सेम हो गई, दूसरी वैल्यू भी सेम हो गई, और फ़र्क ये साइन का यहाँ पर आ गया। एक माइनस में है, एक प्लस में है, तो इट्स मीन कि अब हम अपना फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला क्या था, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल था। तो यहाँ पर हम लोग, अच्छा ये जो मैं फार्मूले में a और b यूज़ कर रही हूँ, ये ज़रूरी नहीं है, आप x y और कुछ और भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली साइड अरेंज हो गई। ब्रैकेट में पहला नंबर माइनस दूसरा नंबर, फिर पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर किसके इक्वल होगा, पहले नंबर का हम स्क्वायर ले लेंगे, यानी a प्लस बी का स्क्वायर माइनस उसके बाद दूसरे नंबर का स्क्वायर, दूसरा नंबर है c माइनस डी का स्क्वायर। अब हम ब्रैकेट खोल लेते हैं। ब्रैकेट किस तरह से खुलेगा, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यू डिफरेंट है और उसका हम ले लें स्क्वायर, जो कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आपको स्क्वायर लेना बताया। कैसे लेंगे, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर प्लस 2 पहला नंबर और दूसरा नंबर एक साथ। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला यूज़ हुआ और यही फार्मूला हम c और d के साथ अप्लाई करेंगे। वो हो जाएगा c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd। इस तरह से ये होगा हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये यहाँ पर माइनस है। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर वाले साइन जो है वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस 2cd। अब हम अरेंज करके लिख लेते हैं इसको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस c स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस ये प्लस 2ab था, प्लस 2ab प्लस 2cd। ठीक है, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। अब हम वही उसी तरीके से फार्मूला अप्लाई करेंगे। पहले फार्मूला मैं लिख लेती हूँ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इक्वल होगा। हम पहले इन दोनों वैल्यू के ऊपर यही फार्मूला अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट के पहले नंबर भी सेम है और दूसरा नंबर भी सेम है, साइन का डिफरेंस है यहाँ पर। ठीक है, तो उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। पहले x स्क्वायर रूट का स्क्वायर फिर माइनस y स्क्वायर रूट का स्क्वायर लिया। ठीक है, आगे ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई, x प्लस वाई ऐसे ही लिख ली, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी ऐसे ही लिख ली। अब देखिए स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाता है। ठीक है, बाकी हमारे पास क्या बचता है यहाँ पर, x माइनस वाई, ये आ जाएगा x प्लस वाई, और ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से अब इन दोनों वैल्यू पर फार्मूला अप्लाई होगा।
पहले नंबर का स्क्वायर माइनस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये वैल्यू इसी तरीके से हमारे पास 7 आ जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इन दोनों पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा हमारे पास x4 माइनस y4। यही फार्मूला हम पूरे क्वेश्चन पे अप्लाई करते जा रहे हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ पर यूज़ हो रहा है, जहाँ हमें लग रहा है कि ये फार्मूला यूज़ हो सकता है, हम उसको अप्लाई करते जा रहे हैं। तो ये सवाल यहीं तक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। यहाँ पर देखिए हम इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, इन दो फार्मूलों का यूज़ करेंगे। फार्मूला आप देख लीजिए, हमें अगर दो वैल्यूज़ डिफरेंट दी हो ब्रैकेट के अंदर और उसका स्क्वायर हो, ठीक है, तो हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2, पहला नंबर दूसरा नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ये आपका फार्मूला है। इसी तरीके से अगर प्लस की जगह माइनस का साइन यूज़ हो जाएगा तो फार्मूला सेम वही रहेगा, सिर्फ यहाँ पर माइनस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन 6 है हमारे पास 107। तो हम ये भी हमारे पास सिंगल वैल्यू है, इसको हम डबल वैल्यू भी बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100 प्लस 7 स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस वैल्यू पे। देखें 100 में 7 प्लस करें तो 107 ही आता है। लेकिन अब हम इस पर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, फार्मूला नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2, पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसके स्क्वायर ओपन करेंगे, 100 का स्क्वायर लेंगे, इट्स मीन आपने 100 को 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 200, और 200 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 1400 हो जाएगा। 7 का स्क्वायर लेंगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 49, ठीक है। अब हम इन तीन वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 11,449, ये इसका आंसर होगा। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे फार्मूला अप्लाई करके। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 67 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। और फिर अगेन इसको मैं लिख सकती हूँ कि अगर मैं 70 में से 3 को माइनस करूँ तो मेरे पास 67 बनेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगेन उसी तरीके से फार्मूला अप्लाई कर लेंगे, लेकिन यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो इट्स मीन हमारे पास फार्मूला नंबर 2 अप्लाई होगा। तो वो क्या होगा, पहले नंबर का स्क्वायर माइनस 2, पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब 70 का स्क्वायर लेंगे, इट्स मीन 70 को 70 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4900 आ जाएगा हमारे पास। अब 2 को 70 से मल्टीप्लाई करें तो 140 आएगा। 140 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास 420 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस 3 का स्क्वायर लूँगी तो वो मेरे पास आ जाएगा 9। अब हम क्या करेंगे, 4900 में से 420 को माइनस करेंगे और उसमें हम जो जवाब आएगा उसमें हम 9 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, 4900 में से माइनस किया 420 को तो 4480 आया, और उसमें हमने 9 प्लस किया तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, 4489, यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 1104 का स्क्वायर, ठीक है, लिख सकते हैं। और अगेन इसको मैं लिख सकती हूँ 1100 प्लस 4, जब मैं प्लस करूँगी तो यही नंबर आएगा। अब यहाँ पर ये प्लस वाला फार्मूला अप्लाई होगा, यानी पहले नंबर का स्क्वायर प्लस 2, पहला नंबर दूसरा नंबर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर। अब 1100 को हम 1100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। 1100 को हम मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ गया 12,10,000, ठीक है। उसके बाद हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1100 से, और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 4, यानी 4 2 ज़ा 8, 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1100 से, तो हमारे पास आ जाएगा 8800, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाएगा 16।
अब जब हम इन तीनों वैल्यू को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12,18,816। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 89 का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 100 माइनस 11। 100 में से मैं अगर 11 माइनस करूँ तो मेरे पास 89 आ सकता है। अब यहाँ पर ये माइनस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे हम। 100 का स्क्वायर माइनस 2, 100, 11 प्लस 11 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 10,000। 2 को 100 से मल्टीप्लाई करें 200 और 200 को 11 से करें तो 2200 आ जाएगा। प्लस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 11 से तो 121 आ जाएगा। अब 10,000 में 2200 माइनस करेंगे और फिर उसी में हम 121 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7,921। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इसको मैं लिख सकती हूँ 989 का स्क्वायर और फिर मैं लिख सकती हूँ इसको कि 1000 में से माइनस करूँगी अगर मैं 11 तो मेरे पास 989 आ जाएगा। माइनस का फार्मूला अप्लाई होगा यहाँ पर। 1000 का स्क्वायर माइनस 2000, 11 प्लस 11 का स्क्वायर। 1000 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करूँगी और फिर उसको मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 22,000 और 11 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी 121 आएगा और फिर इसको माइनस करके प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,78,121। ठीक है, यही इसका आंसर है। और यहाँ पर इस एक्सरसाइज का एंड होता है। आज का टॉपिक बस यहीं तक था। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।